upset, sweetie? I miss my dad. Your dad went to London for a business meeting. My birthday is coming next week. By next week, your dad will have come back. Really? Yes. He is at the airport now. By 10:30, the flight will have taken off. By next week, your grandma will have come here as well. Mom, my friend is coming tonight. We have to finish our assignment. Can you finish it by tomorrow? By tomorrow, we will have finished our assignment. Mom, can you make noodles for us? Yeah, sure. Let me know when your friend comes. My friend likes your homemade cookies. Can you please make those cookies? Yeah, sure. By 7 p.m., I will have made cookies. Thanks, Mom. You are the best. You have to promise me. You will get good grades. I promise, Mom. I will study harder and get good grades. That's like a good girl. Mom, I am tired. I want to take a nap. Sure, sweetie. Don't forget to set up the alarm, sweetie. See you later. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today our topic is future perfect tense. As we concerned with our tenses, this is our second last topic जिसमें हम लोगों ने tenses डिस्कस किए हैं। ये हमारे बस सिर्फ जो है ना एंड रह गया tenses का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसकी सेम ये जैसे परफेक्ट के लिए आपको पता है कि हैव और हैड यूज हुए हैं, लेकिन ये फ्यूचर की वजह से विल हम लोग यूज करते हैं ना। फ्यूचर में आपने जो इंडेफिनेट किया उसमें भी आपने विल यूज किया था, तो फ्यूचर की वजह से इसमें विल यूज होगा। और परफेक्ट के लिए हम हैव और हैड और हैज जैसे हमने यूज किया था ये आ जाएगा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट को अगर हम लोग देखें तो इसी को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, ठीक है। विल हैव, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपको पता है कि परफेक्ट के जितने भी हमने टेंसेस किए हैं उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि भाई उर्दू में ये हमारे सेंटेंसेस कहाँ पे एंड होते हैं, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ठीक है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपका इन वर्ड्स पे खत्म हो, ये चुका, चुकी, चुके, ये सारा आपको पता है कि हमने हमेशा परफेक्ट में ये वाले यूज किए हैं, लेकिन ये फ्यूचर का है इसलिए एंड पे गा, गी, गे यूज हो रहा है। तो ये सेंटेंसेस हम लोग वहां पे यूज करते हैं जिसका हमें पता हो कि फ्यूचर में हम लोग कोई वर्क करेंगे जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ऐसा काम जो फ्यूचर में हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो आप लोगों ने अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, उसमें से कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। तो हम वो वाले सेंटेंसेस देख लेते हैं कि उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं उनके। बाय नेक्स्ट वीक योर डैड विल हैव कम बैक। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बाय नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, यानी कि अगले हफ्ते मैं ये काम कर चुका होऊंगा, अगले हफ्ते मैं यहाँ से जा चुका होऊंगा, तो कल मैं ये कर चुका होऊंगा, 10:30 बजे फ्लाइट जा चुकी होगी। अब ये फ्यूचर में होने वाले हैं ना, सारे काम फ्यूचर में होने वाले हैं और वो फ्यूचर में कंप्लीट भी हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंक्लूड करेंगे। ये जो आपका बाय नेक्स्ट वीक है, बाय टुमारो, मोस्टली जो फ्यूचर परफेक्ट के टेंसेस आते हैं हम उसमें अक्सर ये वर्ड्स यूज होते हैं, बाय नेक्स्ट वीक, बाय टुमारो, क्योंकि आने वाले वक्त में होने होते हैं ना काम, तो इसलिए ये वाले वर्ड्स अक्सर इसमें इन सेंटेंसेस में यूज होते हैं हमारे, ठीक है।
उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा योर विल हैव। सब्जेक्ट यहाँ हमारा योर डैड है, विल हैव ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कम और आगे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, बाय नेक्स्ट वीक योर डैड विल हैव कम बैक। अगले हफ्ते तुम्हारे डैड आ चुके होंगे। बाय टुमारो वी विल हैव फिनिश्ड आवर असाइनमेंट। बाय टुमारो वी विल हैव, ये वी सब्जेक्ट है हमारा, विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, आवर असाइनमेंट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कल हम अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुके होंगे, खत्म कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। बाय 10:30 द फ्लाइट विल हैव टेकन ऑफ। 10:30 बजे फ्लाइट जा चुकी होगी। तो आप ये देख लें, इनके सब सेंटेंसेस के एंड पे ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, चुकी होगी, चुके होंगे, और इनके जो हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली ये अप्लाई हो रहा है। तो इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए सेम सेंटेंसेस मैं लूंगी, इनमें सिर्फ मैं नॉट ऐड करूंगी, यहाँ पे विल नॉट हैव, उसके बाद ये पूरे का पूरा फॉर्मूला भी यही रहेगा, बाकी सेंटेंसेस भी सेम रहेंगे, तो इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो आइए वो फिर नेगेटिव सेंटेंसेस लिख लेते हैं जी। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जस्ट मैंने इसमें नॉट ऐड किया, सब्जेक्ट भी वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, जस्ट जो विल हैव मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसमें मैंने नॉट ऐड किया है। तो आगे सेंटेंसेस भी उसी तरह सेम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विल और हैव के दरमियान में मैंने नॉट ऐड कर दिया है। तो क्या बना, बाय नेक्स्ट वीक योर डैड विल नॉट हैव कम बैक। अगले हफ्ते आपके डैडी, आपके पापा विल नॉट हैव कम बैक, वापिस नहीं आ चुके होंगे। बाय टुमारो विल, बाय इसका जो है वो मैंने रेज कर दिया, फिनिश्ड आवर असाइनमेंट, वी विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय टुमारो। तो ये मैं यहाँ पे अब ऐड कर देती हूँ, इसका जो है मैंने सब्जेक्ट इरेज कर दिया था, यू विल, वी विल, आई विल, ये इस तरह से आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे राइट कर सकते हैं। बाय टुमारो वी विल नॉट हैव फिनिश्ड आवर असाइनमेंट। कल हम अपनी असाइनमेंट कंप्लीट, फिनिश या खत्म नहीं कर चुके होंगे। ठीक है, बाय 10:30 द फ्लाइट विल नॉट हैव टेकन ऑफ। 10:30 बजे फ्लाइट नहीं जा चुकी होगी। तो बस सिर्फ यहाँ पे आपने नॉट ऐड किया है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव में भी जस्ट विल को हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख लेंगे, बाकी सारे का सारा सेंटेंस सेम रहेगा। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके सेंटेंसेस अभी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे कि जो विल हम लोगों का फॉर्मूले में आ रहा था दरमियान में, सिर्फ हमने उसको उठा के बाहर रख दिया। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो दरमियान में आ गया। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपने विल हैव स्टार्ट में लगा दें, सब्जेक्ट आप बाद में लगा दें। विल और हैव के दरमियान में आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिल्कुल फॉर्मूला वैसे ही रहेगा जैसे आपने पहले ये लिखा हुआ था, जैसे मेन आपने अफर्मेटिव का याद किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे ये बाय नेक्स्ट वीक ये जैसे सेंटेंसेस में चला आ रहा है वैसे का वैसे है। तो यहाँ से जुमला आपका क्या होगा, ये विल हमारा जो है स्टार्ट में आ गया, योर डैड सब्जेक्ट आ गया, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसमें कम बैक ये जो है हमारा ये कंप्लीट है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है। बाय टुमारो विल वी हैव फिनिश्ड आवर असाइनमेंट। कल क्या हम अपनी असाइनमेंट खत्म कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सवालिया जुमला हो गया, क्या हम अपनी असाइनमेंट खत्म कर लेंगे बाय टुमारो, कल। बाय 10:30 विल द फ्लाइट हैव टेकन ऑफ। 10:30 बजे क्या फ्लाइट जा चुकी होगी। तो ये सारे जुमले
क्या से जैसे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं कि विल योर डैड हैव कम बैक, क्या आपके डैड, आपके बाबा आ चुके होंगे, वापस आ चुके होंगे। तो ये सारे जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो हमारे इंटेरोगेटिव हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये हमारे इंटेरोगेटिव में इंक्लूड होंगे। तो वही जो मैं हर अपने टॉपिक के एंड पे कहती हूँ कि जितनी आप ये जो वीडियो मैंने आपसे शेयर की है, इसमें बाकी जो सेंटेंसेस हैं वो आप इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली नीचे लिखते जाएंगे। उनको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ऐड कर देंगे और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप विल को स्टार्ट में लिख देंगे और सब्जेक्ट को दरमियान में हैव आप उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। इसी के लिए इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो कि हमारी लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, तो इंशाल्लाह उस वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे फिर। तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।